आ जाओ कार्यालय में आने दो ना। चलो पार्टी से पूछना चाहिए। फाइनली ये डिसीजन मेरा तो नहीं है, ये डिसीजन उन्होंने लिया है सबने मिलकर, तो आप उनसे पूछेंगे। फाइनली यस, इस बार जरूर। अब भविष्य की बात है, मुझसे प्रेजेंट में क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्लानिंग होगी आपकी? कोई प्लानिंग? मैं जो पल जैसे आता है मैं उसको उसी तरह से जीता। कुछ चीजें होती हैं अभी यहाँ, बहुत सारी चीजें तो मुझे खुद भी नहीं पता है ना। पहली बार ये मेरे साथ हो रहा है, पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं किस तरह से इसको सोचूंगा, किस तरह से कोई चीज होती है जब हम एक विचार, एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, जब वो सेटल इन हो, धीरे धीरे होने लगता है, तब हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है ना। जब तक हमें पता ही नहीं कि हमारे नीचे जमीन क्या है, नीचे जमीन पे खड़े हैं, तब तक हम ये कैसे सोचें कि उसमें हम क्या बोलेंगे, कितना उगेगा, हमें नहीं पता। तो अभी तो जमीन बन रही है, ये जो विचार है अभी तो विचार सा है। पहली बात तो ये कि मैं राजनीति मैं नहीं करूंगा, जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे की जाती है, न मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ये है, मैं यही करूंगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति मैं नहीं करता। मेरी पैदाइश मेरठ में हुई है, हापुड़ बस स्टैंड इस वक्त का, उसके बराबर में ठीक एक मोहल्ला है रामनगर, वहाँ मैं पैदा हुआ था। फिर मेरठ में मेरठ से मेरी पढ़ाई हुई है। पहले सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बेगमपुर पर है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। मैं मेरठ की हूँ या कहीं भी हूँ, कनेक्ट तो मन से होता है, कनेक्ट एरिया से नहीं होता, मन से होता है। अगर हम मन से किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें वो मिलता है। ये बात मानकर चलिए, इंसान जो देता है उसे वही मिलता है। तो पास्ट को जाने दीजिए, भूतकाल है, उसको वर्तमान में क्यों हम लेकर आते हैं? क्या होता है, कोई भी काम इंसान करता है तो उसका अपना अंदर से मन बोलना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो मेरे मन में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि मुझे ये करना है। अब जब मेरे मन में आई है तो मैं आ गया हूँ यहाँ। तब से नहीं है ये, पर ये बात काफी दिन से चल रही थी। मेरे जो साथ के लोग हैं या जिन्हें मैं जानता भी नहीं, वो भी ये कहते थे कि आप जैसे व्यक्ति को देश के लिए इस दिशा में कुछ करना चाहिए। दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू टेल यू एनीथिंग। अभी परसों तो नाम अनाउंस हुआ है, आज मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। इस विचार को, जैसा मैंने कहा, मेरे अंदर पूरी तरह समा लेने दीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रक्रिया है। ये तो पक्की बात है कि भाजपा 400 का आंकड़ा जरूर पार करेगी। तो आपने ये पूछा कि कैसे बसूंगा मैं मन में लोगों को, तो जिन लोगों के मन में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तभी तो मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा कि जो मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि मेरे पास जो है मैं वही उनको दे पाऊंगा, है ना, कहीं और से तो लाऊंगा नहीं। तो मेरे पास प्यार है, संवेदनशीलता है, उन्हें अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो मैं उनके भी मन में बस। राम ने कौन सी सियासत की थी ये बताइए? की थी कोई सियासत? की थी राम जी ने? बीजेपी में ही नहीं, ये सब जगह होता है, समझे ना। जो अवसर जिसे जो पाना चाहता है, अगर उसे अवसर नहीं मिलता तो ये हर जगह होता है। बार बार यही कह रहा हूँ कि ये हर जगह होता है, सिर्फ राजनीति में ही नहीं होता। खराब लगती हैं कुछ बातें, सबको खराब लगती हैं, हमें भी लगती है, आप भी लगती है, सब इंसान है, मानव है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी नाराजगी को दूर कर पाए। और हम कैसे कर पाएंगे? वो हम अपने व्यवहार से कर पाएंगे। जो हमारा व्यवहार होगा उनके लिए, जो तो उसी से हम कर पाएंगे। और ऐसा मेरा हमेशा का मानना है कि अगर आप किसी को प्यार से बात करते हैं तो वो आदमी कभी भी आपको गाली देकर नहीं जाएगा। एक बार तो जरूर सोचेगा कि नहीं यार, ये आदमी प्यार से बात कर रहा है, ये आदमी ठीक है। वो क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्रति जानता हूँ कि मैं अपने विचारों के प्रति, स्वयं के प्रति और बाकी लोगों के प्रति कितना ईमानदार हूँ, समझे ना। वो आपको जब समय आएगा तब समझ में आएगा। वो तालमेल मेरा बिठाना मेरा काम नहीं है, पहली बात तो ये है। उनका काम जो है, वो जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप किसी को कैसे रोक थोड़ी सकते हैं आप, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज फाइनली विजय हासिल करती है। मेरी एक लाइन आपसे कह रहा हूँ, मेरा ये भरसक प्रयत्न होगा कि मैं उन लोगों के प्रति, उनके विश्वास के प्रति जो मुझे यहाँ लेकर आएंगे,
उनके विश्वास के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रहूं, ये मेरा पूरा प्रयत्न है। ब्रह्मास्त्र न उनके पास है और न मेरे पास है। पहली बात मैंने आपसे कहा कि मैं जो लेकर आया हूं मैं बहुत वही लोगों को दूंगा, और मेरी ईमानदारी मेरे साथ उन लोगों को समझना है।